मैं आपकी बाप की नौकर नहीं हूँ। आपकी रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुकी हूँ। बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं मेरे ऊपर हुकूमत जमाएंगी आप, समझी? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है कि बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तुम्हारे बाप ने कुछ सिखाया है? मेरे बाप तक जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पूरे घर का काम मैं करती हूँ। तुमसे एक छोटा सा काम के लिए बोला, वो भी तुमसे सही से नहीं हुआ। शायद तुम इसीलिए सही से नहीं करती हो ताकि मैं तुमसे दोबारा काम के लिए बोलूं ना। अगर मुझे काम ना करना हो तो आपके मुंह पे मैं मना कर सकती हूँ ना। बस यही रह गया है मुझे सुनने के लिए इस घर में कि तुम मेरे मुंह पे मना करोगी। अब तुमसे पहले मैं इस घर में आई हूँ, मेरे बाद तुम आई हो, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि इस घर में कब क्या कैसे होता है। सब कुछ समझती हूँ मैं, पर आप बड़े होने का फायदा उठाती हैं। अगर मैं फायदा उठा रही होती ना तो पूरे घर का काम नहीं करती, तुमसे करवाती उल्टा। क्योंकि तुम्हारा अपना रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं, मेरे पति के ऊपर रह रही हो। भाभी, इस घर में उनका भी हिस्सा है। ये आप मत भूलिए कि केवल आपके यहाँ भैया ही कमाते हैं। ये भी तो कमाते हैं, जितना आपके यहाँ भैया कमा रहे हैं उतना ही मेरे पति भी कमाते हैं। उनका बराबर का हक हुआ ना। ऐसे लोगों के तो मुंह ही लगना बेकार है, जिसे तमीजी ना हो बात करने की। इसमें कौन सी बदतमीजी कर दी भाभी? प्रांशी, क्या ये लड़ाई झगड़ा सही है जो तुम ये सब घर में कर रही हो? तुमने नहीं देखा देवरानी जी कैसे जवान लड़ा रही थी? छोटी है तो छोटी बनकर रहे ना। माना कि वो छोटी है और तुम बड़ी हो। अक्सर बड़े लोगों को भी समझना चाहिए कभी कभी। और तुम्हें पता है प्रांशी, जब हमें घर को चलाना होता है ना, तो फिर बड़ों को सबसे ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और तुम उससे पहले इस घर में आई हो तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा पता है घर की, कि घर को कैसे मैनेज करना है, कौन आएगा कौन जाएगा, किससे कैसे बात करना है। अब रही बात सृष्टि की, तो तुम उसको भी मैनेज कर सकती हो। अब इसकी नई नई शादी हुई है, पवन को भी बुरा लग सकता है। इस चीज़ को तुम क्यों नहीं समझती हो? लड़ाई करना ज़रूरी होता है क्या? अगर तुम ही चुप हो जाती तो क्या हो जाता? अगर इंसान बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वही समझे। कभी छोटों को भी समझने की जरूरत होती है। तुम बैठे थे, देवर जी बैठे थे, उनको वो चीज नहीं दिखाई दे रही थी कि वो भाभी से जुबान लड़ा रही है अपनी? वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ प्रांशी, कि तुम बड़ी हो, तुम घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें ही हर चीज मैनेज करना पड़ेगा, ऊंचा नीचा सब देखना पड़ेगा तुम्हें। कभी वो गुस्सा हो जाए तो तुम मना सकती हो, कभी तुम गुस्सा हो जाओ तो वो ना मनाए तब भी तुम जाके उससे बात कर सकती हो। और उसको एक दिन जरूर समझ में आएगा कि भाभी सही है। और शायद घर में उसने नहीं किया हो इतना काम, लाड प्यार से पाला उसके घर वालों ने उसको। तुम शायद भूल रहे हो, जब तक देवरानी जी नहीं आई थी इस घर में बहुत शांति थी। देवर जी से भी मेरी बहुत अच्छी बनती थी, वो बहुत सी चीजें मुझसे शेयर करते थे। पर आज जब से वो इस घर में आई हैं, क्यों इतने लड़ाई झगड़े होने लगे हैं? क्या मेरी वजह से? पहले मैं घर लेके नहीं चलती थी? या तुम्हारी मेरी लड़ाई नहीं होती थी? या देवर जी या मेरी चिकचिक नहीं होती थी? होती थी ना, पर हमारे मैटर सॉर्ट आउट हो जाते थे। वो इस घर को मैनेज करके नहीं चल पा रही हैं। और अगर उनको इतनी ही दिक्कत है तो प्लीज अपने भाई से कह दो कि उनको लेके कहीं और रह ले, क्योंकि वो मेरे साथ तो नहीं रह पाएंगी। अगर देवर जी के पास पैसे नहीं है अलग फ्लैट लेने के या घर लेने के, तो तुम दे दो, क्योंकि और मैं नहीं रह सकती हूँ देवरानी जी के साथ। क्योंकि उनको तो बच्चा समझ के माफ कर दिया जाता है और मुझे समझदार समझ के हर बार ये बोल दिया जाता है कि तुम समझो। अगर मैं नहीं समझ रही होती तो 6 महीने से हम साथ नहीं रह रहे होते। मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया कि देवर जी को पैसे मत दो या देवरानी जी को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मना कर दो। आज अगर घर की जरूरत है तो तुम दे दो पैसे। देखो प्रांशी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी वो बहुत छोटा है, कहाँ जाएगा वो अकेले? और तुम्हें पता है, मेरी और तुम्हारी बहुत तारीफ होती है पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, कि उनकी बड़ी बहू बिना सास ससुर के घर लेकर चल रही है। बहुत बड़ी बात है प्रांशी, अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो बहुत बदनामी होगी। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, वो मेरा छोटा भाई है। बचपन में मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हमारी शादियाँ होंगी, घर में औरतें आएंगी, कलेश होगा, लेकिन फिर भी हमको रहना साथ में है। परिवार क्या चीज़ होती है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं। पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में सब अलग हो जाते हैं। प्रांशी, एक बार और समझो ना प्लीज़। रही बात तुम्हारी देवरानी की, तो उसे अगर प्यार से बैठ के समझाओगे अपनी बहन की तरह ना, तो सब समझ जाएगी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी देवरानी जी से। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे जब बाहर घुमाने ही लेकर आना था तो
तो इस पार्क में क्यों लाए? किसी बड़े रेस्टोरेंट में लेके चलना चाहिए था। आज तुमने जिस तरह से भाभी से बात की मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और ये सब बातें मैं घर में नहीं कर सकता था, इसीलिए पार्क में लेके आया। और तुम जानती हो तुमसे कितनी बड़ी है, और ये तरीका होता है बड़ों से बात करने का। जब तुम्हें यही सब बात करनी थी तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे पता है कि तुम भैया भाभी के गुलाम हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको 1 मिनट, मेरी बातों को सुन के जाओ, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन। देखो सृष्टि, तुम्हारे आने से पहले भैया और भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं भैया से ले लेता था, और भाभी के आने के बाद भैया बिल्कुल भी नहीं बदले। और भाभी मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उनको पहले से पता चल जाता है। आज के समय में ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल। मैं अपने परिवार को जानता हूँ, ना भैया गलत है ना भाभी। और तुम्हें क्या लगता है, इन 5-6 महीनों में तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती तुम्हारी तरफ से ज़्यादा होती है। भाभी ने कभी भी आकर मुझसे शिकायत नहीं की, बस यही समझाया कि सृष्टि को प्यार से समझा देना। वो चाहती अगर तो घर में कलेश कर सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा करना सही नहीं समझा। ठीक है पवन, आई एम सॉरी। चलो ठीक है, भैया भाभी से मिलके बात करते हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं सृष्टि, मेरी भी गलती थी। मुझे भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी माफ़ कर दो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुमने अगर गलती की है तो उसको मुझे इग्नोर करना चाहिए था, और तुम्हें मैं समझाती तो तुम ज़रूर समझती। हाँ भैया, आई एम रियली सॉरी। आपके सामने मैंने कप को तोड़ा और ऊंची आवाज़ में मैंने भाभी से भी बात की। ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। देखा प्रांशी, आज सृष्टि को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग छोटे हो और हम लोग बड़े हैं घर में, तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अगर तुम गलतियाँ करो तो हम तुम्हें समझाएं और माफ़ करें। चलो, होली का त्यौहार आ रहा है तो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है प्रांशी, साथ में चले।